नमस्ते। तो एक फूल की चाह बिना भूमिका के मैं शुरू करती हूँ। बस इतना सा ज़रूर बोलना है कि इसका पहला काव्यांश ही कठिन है, क्योंकि तत्सम शब्दों की अधिकता है। तो इसके शब्दार्थ समझ लोगे और आप पहला वाला वीडियो जो कहानी के रूप में हमने कविता सुनाई उसे सुन लोगे तो आपको बाकी कविता बहुत आसान लगेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। कविता है एक फूल की चाह। कवि हैं श्री सियाराम शरण गुप्त। कहानी की पृष्ठभूमि है एक गांव। कहानी है सुखिया और उसके पिता की। गांव में महामारी का प्रकोप है। कोरोना जैसी महामारी पूरे गांव में और ख़ास तौर से बच्चों को अपनी गिरफ्त में कर चुकी है। तो उस गांव का दृश्य क्या होगा जहां माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं, जहां बच्चे मृत्यु की गोद में असमय ही समा रहे हैं। उन माताओं की स्थिति क्या होगी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने इस बात का वर्णन किया है कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां। महामारी का ऐसा प्रकोप फैला हुआ था, चारों ओर ऐसा लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, पीड़ित दिखाई दे रहे थे कि अश्रु राशियां, आंखों से आंसुओं की अनवरत धारा बह रही थी। उद्वेलित माने जो भाव बेहवल कर रही थी, किसी को भी द्रवित करने के लिए पर्याप्त थी। जो माएँ रुदन कर रही थीं, जो उनसे आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, उसे देखकर कोई भी द्रवित हो सकता था। हृदय चिताएं धधका कर। कवि कहता है कि हृदय रूपी चिताएं धधक रही थी, अर्थात सभी के हृदय दुख से भरे हुए थे। अथाह दुख से आग की लपटों की तरह उस हृदय को दिखाया गया है कि हृदय चिताएं भवक उठी थी। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। जो महामारी थी वो पूरे गांव में हवा की तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सबके लिए अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। क्षीण कंठ मृत वस्साओं का। मृत माने मर गए, वस माने बच्चे, क्षीण माने पतला, कंठ माने गला। जिन माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया था, जो बच्चे इस महामारी की गिरफ्त में आ चुके थे, उन माँओं का क्या हाल था। रोते रोते उनके कंठ अवरुद्ध हो गए थे, पतली सी आवाज़ निकल रही थी। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, जिसका कोई अंत नहीं था, ऐसा रुदन, किसी को भी करुणित करने वाला, द्रवित करने वाला विलाप उस गांव में हर घर में चल रहा था। भरे हुए था निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। उन माओं की आवाज़ में पतली, कृष्ण माने पतली, रव माने आवाज़, उन माओं की रोने की क्षीण आवाज़ में अपार माने जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ऐसा हाहाकार मचा हुआ था, ऐसा दर्द मचा हुआ था। और वो माएँ अशांत थी, वो गांव अशांत था। तो ये भूमिका थी उस महामारी की। और उसमें क्या होता है अगले काव्यांश में। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। कहानी शुरू होती है। सुखिया का पिता सुखिया को बहुत रोकता था कि खेलने के लिए तू बाहर मत जा। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन चूंकि वो चंचल थी, बच्ची थी, और बच्चे चंचल ही होते हैं। सुंदर सा मनोविज्ञान दिखाया है बच्चों का। तो कितना भी पिता रोकता था, लेकिन सुखिया
पल भर माने क्षण भर को भी रुकने तैयार नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था। मेरा मतलब एक पिता का हृदय कांप उठता था। बाहर गए निहार उसे, बाहर जाता हुआ देखकर, खेलते हुए देखकर मैं डर जाता था। किस लिए डर जाता था? क्योंकि पिता का दिल आशंका से भरा हुआ था। कौन सी आशंका थी? कि कहीं सुखिया महामारी की गिरफ्त में ना आ जाए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति। इस बार उसके मन में केवल एक ही भाव आता था कि किसी तरह मैं अपनी बेटी को बचा लूं, किसी तरह मैं इस बार महामारी की गिरफ्त से अपने बच्चे को सुरक्षित रख लूं। और कहानी आगे बढ़ती है कविता के रूप में। आगे क्या होता है? भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। पिता कहता है जो डर, हमें जो भय था, जो आशंका थी कि कहीं मेरी बेटी महामारी की गिरफ्त में ना आ जाए, वही सच हो गया, वही सच में बदल गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। और एक दिन सुखिया के तन माने शरीर को, ताप तप्त माने बुखार से तपा हुआ, ज्वर से पीड़ित मैंने पाया। अर्थात मेरी सुखिया बुखार की और उस महामारी की गिरफ्त में आ चुकी थी। ज्वर में विह्वल हो बोली वह। जब बुखार तेज हो, तापमान बहुत अधिक हो, तो कहते हैं कि हम अपनी सुध खो बैठते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो सुखिया क्या बोली तेज बुखार में? क्या जानूं किस डर से डर, या फिर किसी मृत्यु की या अज्ञात कोई आशंका उसके दिल में थी। तो पिता कहता कि मुझे नहीं पता कि बुखार के कारण या किसी डर के कारण सुखिया बोली। और क्या बोली? मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता से कहती है कि मुझे मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में प्रसाद में चढ़ा हुआ एक फूल चाहिए। मेरे अंतरंग कामना है कि मुझे माँ का एक फूल मुझे मिल जाए। इतनी छोटी सी कामना की बिटिया ने, सुखिया ने, और हम देखेंगे कि क्या पिता पूरी कर पाया। धन्यवाद। अब अगले काव्यांश आप अगले वीडियो में सुनोगे।